हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पसंदीदा यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में। शिक्षा विभाग अपडेट में आज के मॉर्निंग न्यूज़पेपर से और तमाम बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी अपडेटों को हम क्लेरिफाई करेंगे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो आप लोगों के लिए, क्योंकि लगातार अभ्यर्थी जो प्रतियोगी अभ्यर्थी हैं जो शिक्षा विभाग में अपना पद देखना चाहते हैं, अपना लक्ष्य निर्धारित किए हुए हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन खबर है। नई शिक्षक भर्ती जल्द देखने को मिल सकती है। समिति इसके लिए गठित की गई है और यूपी के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जल्द बड़ा ऐलान किया जा सकता है नई शिक्षक भर्ती का। बेसिक शिक्षा विभाग में 51,112 पद अभी भी खाली हैं और 23,000 पदों पर चयन नहीं हुआ है पिछली भर्ती यानी 68,500 में। तो जल्द नई शिक्षक भर्ती का ऐलान और आगाज और भी तमाम जो अपडेट है उसको हम लोग देखेंगे, क्या क्या जुड़ी इससे अपडेट बची हुई है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि गलत या भ्रष्ट तरीकों से औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए नौकरी प्राप्त करने वालों को कोई भी समानता का अधिकार नहीं मिलेगा और तख्त टिप्पणी की है, उसको भी जानेंगे। इसके अलावा टीजीटी भर्ती के प्रतियोगियों का सख्त और स्पष्ट ऐलान है कि जब तक भर्ती प्रक्रिया नहीं संपादित की जाएगी तब तक लगातार आंदोलन होगा, धरना होगा चयन बोर्ड के समक्ष। और शिक्षा मित्रों और निर्देशकों का मानदेय आदेश जारी कर दिया गया है और उसमें ये भी स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि जो मानदेय आपका आदेश है वो मानदेय आदेश में बढ़ोतरी किस प्रकार से होगी और बढ़ोतरी की जो लगातार आपने देखा होगा विधानसभा में आदेश पारित किया गया है, बजट में भी स्पष्ट तरीके से वो है। तो क्या होगा बढ़ोतरी को लेकर काफ़ी दिनों से लगातार कमेंट आ रहे थे शिक्षा मित्र बंधुओं के, तो उस पर भी बातचीत करेंगे। और शिक्षा विभाग में शिक्षकों के लिए नई चीज़ें, नई तकनीक और नया तरीका क्या क्या अपनाया जा रहा है उस पर भी बातचीत करेंगे। तो चलिए फटाफट सारे अपडेट को क्लियर कर लेते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो बात इसी अपडेट से स्टार्ट करेंगे। शिक्षक भर्ती जल्द, समिति गठित होगी। योगी ने परिषदीय स्कूलों के लिए दिए निर्देश, राजस्व परिषद चेयरमैन बने अध्यक्ष। इसके लिए बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूल में शिक्षक बनने की उम्मीद संजोए लाखों युवाओं को यह खुश करने वाली खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही नई शिक्षक भर्ती का ऐलान करेंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा जुटाने व नए पद सृजन की जरूरतों की तलाश के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित कर दी गई है। चेयरमैन राजस्व परिषद मुकुल सिंघल की अध्यक्षता में सचिव बेसिक शिक्षा अनामिका सिंह व सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल को सदस्य बनाया गया है। समिति की ओर से रिपोर्ट सौंपने के बाद भर्ती का ऐलान होगा। शुक्रवार को उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालयों में 1 सितंबर से शुरू हुए पठन पाठन की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि स्कूलों में तैनात नए शिक्षकों की प्रतिभा का सही इस्तेमाल करें, शिक्षक व छात्रों के अनुपात को आदर्श रूप में बनाए रखें। योगी ने बताया कि परिषदीय विद्यालयों को सुदृढ़ करने के लिए सरकार सतत कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में जरूरत के अनुसार शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हो और नए पदों का सृजन भी किया जाना चाहिए। नियुक्तियों से पहले विद्यालयवार रिक्तियों का परीक्षण करना जरूरी है। इसके लिए राजस्व परिषद के चेयरमैन की अध्यक्षता में विशेष समिति गठित करने का निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि समिति जल्द रिक्त पदों का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। समिति की अनुशंसा पर नई नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू होगी। बेसिक शिक्षा के अधिकारियों को स्कूलों के कायाकल्प अभियान के तहत अवशेष कार्यों को पूरा करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। अब 2 शिक्षक भर्तियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों की 68,500 के पुनर्मूल्यांकन मुद्रण अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलने वाली है और इसके बाद भर्ती पूरी होने का ऐलान हो सकता है। वहीं 69,000 पदों की भर्ती 3 चरणों की काउंसलिंग के बाद लगभग पूरी हो गई है। चयनितों को स्कूल आवंटित होने का इंतजार है। दोनों भर्तियों में करीब 1,15,000 से भी अधिक युवाओं को शिक्षक का पद मिला है, रोजगार मिला है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आप लोगों के लिए है कि 51,112 पद खाली हैं, 23,000 पदों पर चयन नहीं हुआ है। बेसिक शिक्षा विभाग ने 69,000 शिक्षक भर्ती की शीर्ष कोर्ट में सुनवाई के दौरान हलफनामा दिया था कि विभाग में 51,112 शिक्षकों के पद खाली हैं।
शिक्षा मित्रों के पक्ष में फैसला आने पर भर्ती पूरी होने के बाद भी नियुक्ति दी जाएगी। हालांकि फैसला शिक्षा मित्रों के हक में नहीं रहा। 68,500 भर्ती में करीब 23,000 पद खाली हैं। दोनों भर्तियों के रिक्त पद जोड़कर योगी सरकार की सबसे अधिक पदों वाली भर्ती घोषित हो सकती है। तो जो युवा लगातार मांग कर रहे थे कि 95,000 पदों पर भर्ती की जाए वगैरह वगैरह, उम्मीद है कि ये उनकी जो मंशा है वो सफल हो सकती है और बड़ी भर्ती यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है बेसिक शिक्षा विभाग में। तो उसके लिए पूरी तल्लीनता से लग जाइए, क्योंकि देखिए रोड़ा अगर यूपी टीईटी नहीं बनता है, क्योंकि लगातार यूपी टेट पर शासन की मंशा होती रही कि जल्द से जल्द इस परीक्षा को करा लिया जाए ताकि अभ्यर्थियों की संख्या जो है वो बढ़ जाए। हालांकि अभी भी अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। 2 बड़ी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी और जो किसी भी कारण से चयनित नहीं पाए हैं वो बड़ी संख्या, प्लस जो सीटेड क्वालिफाइड अभी हुए हैं और भी, तो लाखों में अभ्यर्थियों की संख्या भी है। तो बड़े पद के लिए बड़े नंबर ऑफ अभ्यर्थी भी देखने को मिल देंगे। नई भर्ती की और भी कौन सी वजह है? दूसरी वजह ये है कि शीर्ष कोर्ट ने 69,000 भर्ती में भले ही शिक्षा मित्रों के हक में फैसला नहीं सुनाया, लेकिन उन्हें एक और मौका दिए जाने का आदेश किया है। यानी अगली भर्ती में शिक्षा मित्रों को पहले की तरह वेटेज दिया जाएगा। दूसरा, बड़ी संख्या में प्रतियोगी 68,500 शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों पर और 69,000 भर्ती की लिखित परीक्षा में सफल होने वालों को नियुक्ति देने की मांग कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग इससे साफ इनकार कर चुका है, तो इसलिए भी जरूरी है नई शिक्षक भर्ती। और तीसरा कारण है कि 69 शिक्षक भर्ती में एक वर्ग के भर्ती गड़बड़ी होने का आरोप लगाते हुए आंदोलन कर रहे हैं। नई भर्ती घोषित होने से प्रतियोगियों का आंदोलन पीछे चला जाएगा और वो भी सम्मिलित होकर इस परीक्षा में अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये 3 प्रमुख वजह है नई शिक्षक भर्ती को जल्द से जल्द लाने का। तो जितने भर्ती काफ़ी दिनों से मशक्क़त कर रहे थे कि नई शिक्षक भर्ती का ऐलान हो, आगाज हो, उनके लिए बेहतर खबर है। बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी दूसरी अपडेट है कि शिक्षक शिक्षिका के पहचान पत्र बनाए जाने के संबंध में कल अपडेट जारी हुई है देर शाम, और इसमें स्पष्ट तरीके से मेंशन है कि उक्त के संबंध में इस कार्यालय से बार बार निर्देशित करने के पश्चात भी कतिपय जनपदों द्वारा अपूर्ण सूचना भरी जा रही है। अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 6 सितंबर 2021 तक अद्यतन बनाए गए परिचय पत्र एवं बजट मांग की सूचना निर्धारित प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराने का सुनिश्चित करें। उम्मीद है कि जो भी चीज़ें हैं वो अब ऑनलाइन फीड और मानव संपदा पोर्टल पर सारी डिटेल जो मेंशन की जा रही है वो उसके अनुरूप सभी चीज़ें स्पष्ट रहेंगी और शिक्षक भी, विभाग भी सारी चीज़ों को लेकर स्पष्ट रहेगा कि क्या स्कोर है, किस प्रकार से ट्रैकिंग की जा रही है, कौन बेहतर कर रहा है, बेसिक शिक्षा विभाग में कौन अपनी बेहतर सेवा दे रहा है, तमाम चीज़ें इससे जुड़ी रहेंगी। और कल देर शाम में अनुदेशकों के लिए और शिक्षा मित्र बंधुओं के लिए जो मानदेय है माह अगस्त का, उसकी धनराशि प्रेषित करने के संबंध में स्पष्ट तरीके से यहाँ पर मेंशन है कि अंशकालिक अनुदेशक मानदेय अगस्त माह की धनराशि प्रेषण के संबंध में है। और इन पूरे प्रदेश में लगभग जो 7,000 प्रतिमाह की दर से अनुदेशक बंधुओं को धनराशि प्रेषित की जाती है वो यहाँ पर प्रेषित की जा चुकी है। इसी क्रम में आपके शिक्षा मित्र बंधुओं के अगस्त माह के आपके जो धनराशि है, जो 10,000 रुपये प्रति माह की दर से दी जाती है, उसका भी ऐलान हो चुका है। तो आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी पर सामान्य न्याय नहीं मिलेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तख्लीफ टिप्पणी की है कि फर्जी टीटी प्रमाण पत्र से नौकरी पाने वाली कौशाम्बी की सहायक अध्यापिका की याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि धोखाधड़ी से नियुक्ति पाकर वेतन लिया है तो उसे वापस करना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी पाने वाला वेतन की वसूली के खिलाफ अनुच्छेद 226 में इक्विटी न्याय की मांग नहीं कर सकता। ऐसी वसूली कार्रवाई को मनमाना भी नहीं कहा जा सकता। इसी के साथ कोर्ट ने फर्जी टीटी प्रमाण पत्र से नौकरी पाने वाली कौशाम्बी की सहायक अध्यापिका की नियुक्ति निरस्त करते हुए वेतन वसूली के नोटिस पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। ये आदेश न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी एवं न्यायमूर्ति RN तिलहरी की खंडपीठ ने मालती देवी की याचिका पर खारिज करते हुए कहा। कोर्ट ने कहा कि कोई भी स्वयं की गलती का लाभ नहीं ले सकता। कानूनी अधिकार के बगैर किसी ने मिलीभगत व धोखाधड़ी से नियुक्ति पाकर वेतन लिया है तो उसे वापस करना चाहिए, अन्यथा ये गलत तरीके से धनवान
बनाना होगा। और मामले के तथ्यों के अनुसार याची ने फर्जी टीटी प्रमाण पत्र से नियुक्ति प्राप्त की थी और पता चलने पर नियुक्ति निरस्त कर दी गई है। अब निरस्त कर दी गई नियुक्ति तो उसको भाई कोर्ट की शरण में जाना है, सबका अपना अपना अधिकार है। तो वेतन लिया था उसने 10 जुलाई 2020 को नोटिस जारी किया गया कि गलत तरीके से वेतन जो लिया गया उसको वापस दिया जाए और उसको चुनौती दी गई थी। तो अब यहाँ पर फर्जी, देखिए जितने लोग फर्जी तरीके से आए हैं, पूर्व के समय में आपने देखा होगा कि उन पर प्रश्न चिन्ह लगा है। तो आने वाले समय में फर्जी तरीके का उपयोग न करें और अपनी मेहनत के बलबूते आगे बढ़ेंगे तो किसी प्रकार की मानसिक अवसाद, प्रताड़ना की शिकार आप नहीं होंगे। बाकी लगातार कॉलेज आवंटन तक चयन बोर्ड पर होगा प्रदर्शन। टीजीटी 2016 सामाजिक विज्ञान व कला के अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है, दूसरे दिन भी जारी रहा प्रदर्शन। इसी प्रकार से आपके अल्टी ग्रेड में भी है, तमाम चीज़ें अड़चने सामने आ रही हैं और अभ्यर्थी जो चयनित हो चुके हैं वो लगातार परेशान है कि कब तक उनकी नियुक्ति संभव होगी। उसी को लेकर लगातार अनवरत क्रमिक सत्याग्रह एवं धरना है अभ्यर्थियों का। तो उम्मीद है कि विभाग जल्द से जल्द माध्यमिक शिक्षा विभाग इस पर कार्य करेगा और इन युवाओं को जो शिक्षक बनने जा रहे हैं उनकी अवसाद को, प्रताड़ना को कम करेगा। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।